आज का टॉपिक है लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो इसी तरह अब लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को सॉल्व करेंगे विद इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर। अगर हमें कोई फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो वो एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है और वो सब्जेक्टेड है कॉन्स्टेंट्स पे, जिनको हमने जी जे एक्स इक्वल्स टू बी जे का नाम दे दिए। यहाँ जे जो है वो वेरी करेगा 1 to अप टू सो ऑन एन तक। ठीक है, और जो इसका लेग्रांज फॉर्म लिखी जाएगी वो एल एक्स ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस, मतलब आपकी जितनी भी कॉन्स्टेंट्स होंगी उनको आपने इस तरह से इसमें ऐड करते जाना है। इसकी सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन यही है कि आपने चेक करना है कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो किस पॉइंट पे करती है। तो उसके लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको जीरो के इक्वल रखना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो हमारे पास पॉइंट आया है, लेट्स सपोज द पॉइंट इज एक्स स्टेरिक। ठीक है, और जो वो एक्स स्टेरिक पॉइंट आया है उसके ऊपर जो वैल्यू है वो मिनिमम है या मैक्सिमम। तो उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, मतलब सफिशिएंट कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो वो हाइयन मैट्रिक्स के लिए करेंगे, और हाइयन मैट्रिक्स ये इसका एक मैंने प्रॉपर जनरल फार्मूला लिख दिया, इसी को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखें आगे एग्जांपल दी हुई है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स वाई का है और जो उसके वो सब्जेक्ट कर रहा है जिस कॉन्स्टेंट पे वो है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं एक्स वाई और लेमडा में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लेमडा आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस 6, मतलब जी, ये पूरा जो है जी और ये जो है ये अकेला बी है। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें वैल्यूज़ इसके एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स वाई और ये बन जाएगा प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका जी ऑफ एक्स, तीन वेरिएबल्स है ना एक्स वाई और लेमडा। ठीक है, तो तीनों की बार अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना है। तो जी की एक्स के रिस्पेक्टिव लेंगे तो यहाँ एक्स का डेरिवेटिव 1 और यहाँ वाई बच जाएगा, प्लस लेमडा एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा y प्लस लेमडा, इसको हमने लेना है इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से जब ज़ीरो की इक्वल रहेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी विच इज़ माइनस लेमडा। इसी तरह आप सेकंड वेरिएबल के इक्वल लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस लेमडा इंटू 1 ये भी x इक्वल्स टू माइनस लेमडा आ गया। अब जी को लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x और लेमडा की वेरिएबल्स, लेमडा की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो ये आ जाएंगी और ये बन जाएगा -2 लेमडा इक्वल्स टू प्लस 6। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -3। ये आ गया आपके पास अब लेमडा की वैल्यू -3। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि x इक्वल्स जो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, y इक्वल्स आ जाएगा 3 और x भी इक्वल्स आ जाएगा 3। मतलब अब आपको ये बात पता चल गई है कि आपका जो फंक्शन है वो उसके ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट 3 पॉइंट पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3। अब आपने क्या करना है कि आपने इस पर सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जी ऑफ एक्स, जी क्या था आपके पास ये। ठीक है, जी का एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी ऑफ वाई, जी का वाई के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स, जी का एक्स के रिस्पेक्टिव ले लिए, जी का ही एक्स के दोबारा एक्स के रिस्पेक्टिव लेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जी ऑफ वाई, पहले वाई का ले लेते हैं तो ये जी ऑफ वाई है, इसमें वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आ जाएगा जी एक्स ऑफ वाई, मतलब एक्स का वाई के रिस्पेक्टिव लेंगे तो 1 आ जाएगा और वाई का एक्स के रिस्पेक्टिव लेंगे तो भी 1 आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं,
क्योंकि मेरे पास इन डेरिवेटिव में कोई वेरिएबल नहीं आया है जिसमें मैं इसकी एक्स वाई या लैम्डा की वैल्यू पुट करती। तो अगर आपका आएगा तो आपने वैल्यू पुट करनी है, और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो भी सॉल्व करेंगे उसमें अगर आपके पास लैम्डा या एक्स या वाई एग्जिस्ट करेगा तो उसमें आपने जो ऊपर वैल्यू निकाली है फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से, तो वो आपने इसमें लास्ट में पुट करनी है। उसके बाद हाइगन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। 0 जी ऑफ एक्स के 1, जी ऑफ वाई भी 1 है, जी ऑफ एक्स 1 है, जी एक्स एक्स 0 है, जी एक्स वाई 1 है, जी ऑफ वाई 1 है, जी वाई ऑफ एक्स 1 है और जी वाई वाई 0 है, ठीक है। इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे, तो जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, और 2 इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो मिनिमम है एट पॉइंट x = 3 एंड y = 3।